Well, most people were celebrating Diwali at their homes with their families. A family in Delhi's Dwarka has completely lost their entire home because of a rocket. मैम, आप हमें बता सकती हैं कि क्या हुआ? आप अपना नाम बता दीजिए और क्या हुआ दिवाली की रात? जी, मेरा नाम वंदना है और दिवाली जैसे सबके लिए होती है ऐसे मेरे लिए भी दिवाली बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि मैं हर साल बहुत अच्छे से दिवाली मनाती हूँ। कल भी मैं वैसे ही उत्साहित थी दिवाली मनाने के लिए। मैंने अपने घर को रंगोली से सजाया था, फूलों से मंदिर सजाया था। पूजा करने से पहले ही हम लोग मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब थी, तो हमारे में हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आशीर्वाद लेने के लिए, वैसे मुझे लगता है बड़ों का आशीर्वाद सभी छोटे लोग लेते ही होंगे, तो हम उनको देखने चले गए नोएडा। और दरवाज़ा बालकनी का खुला रखा क्योंकि वहाँ पर मैंने डेकोरेशन की थी, लड़ियाँ लगाई थी बिजली वाली, और दरवाज़ा खुला छोड़ के हम लोग चले गए थे और नोएडा घर पहुँच गए थे। जैसे ही घर पहुँचे तुरंत फ़ोन आया, आपके घर में आग लग गई है। हम बहुत घबरा गए और वहाँ से उल्टे पाँव हम भागे हैं और किसी तरह बस ईश्वर को मनाते मनाते आए कि भगवान बचा लो, सबको बचा लो, हमको बचा लो बोलते रहे। और लेकिन जब तक हम घर आए 1 घंटा हो चुका था, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा में थे उस वक्त। और मैंने 13 साल मेरी शादी को हो गए, एक चीज़ मैंने बड़े प्यार से, बड़े सोच विचार से अपनी एक गृहस्थी की चीज़ मैंने बनाई थी। आज आपके सामने वो मलबे के रूप में तब्दील हो चुकी है। ये इतने कट्टे मलबा नहीं है, एक्चुअली ये मेरी गृहस्थी है जिसमें मेरे बेटे का टेबल है। ये मेरे बेटे का टेबल है। उधर मेरा बेटा कंप्यूटर रख के अपना पढ़ाई करते थे, उनका पियानो है इसी में ही, उनका स्पोर्ट्स किट है, उनकी किताबें हैं। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, तो उसको बहुत शौक है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए हर चीज़ जो हमारी क्षमता है हम उसको दिला सकें। तो ये जो गृहस्थी है मेरी आज आपको मलबे में दिख रही है, ये मैंने सोचा नहीं था कि दिवाली के दिन मुझे ये देखना पड़ेगा। शायद जब भी दिवाली आए, या मुझे नहीं लगता आगे कुछ सालों तक ये दिन मैं भूल पाऊंगी। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग दिन था। और मैं क्या कहूँ कि किसकी गलती थी? मेरी गलती की मैं वो दरवाज़ा खुला छोड़ के चली गई। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आज हालत ये है कि मेरे पास सिंगल जोड़ी मतलब कपड़े भी नहीं हैं। मैंने कल साड़ी पहनी हुई थी, ये मैंने कहीं से अरेंज किए हैं कपड़े। अब मुझे कपड़े खरीदने हैं, उसके बाद मैं नहाऊंगी अब जाके, क्योंकि ये सारा मलबा भरने का काम आज हमने किया है कि ताकि घर को रेनोवेट दोबारा करा सके, दोबारा से नई जिंदगी शुरू कर सके। क्योंकि मैं मानती हूँ कि ठीक है मुझ पे ये प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन इसको फेस करने का तरीका सिर्फ यही है कि मैं इन चीज़ों को इकट्ठा करके अपनी ज़िंदगी से बाहर करूं, ताकि मैं उस जगह को फिर दोबारा से खड़ी कर पाऊं। ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैंने आज ही ये सारा काम किया है अपने हस्बैंड के साथ। मेरे मम्मी पापा आए, मेरे सिस्टर ब्रदर, सभी का बड़ा सहयोग रहा, सबने मेरी हेल्प की आज, तो उनका भी मुझे पता चला। और सबसे बड़ी बात कि कल मैं यहाँ नहीं थी, मेरे पड़ोस के लोग, ये चौहान भाई साहब हैं इधर, निर्मला दीदी जी हैं, सबने सरोज भाभी जी हैं, सबने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं नहीं थी, वो झेल रहे थे। मैं जब आई तब आग बुझ चुकी थी, फायर ब्रिगेड जा चुकी थी। मैंने तो सिर्फ एक काला मंजर देखा और कुछ नहीं देखा। मैं जब घर लौटी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी अपनी घर की कि मैंने मंदिर कैसे सजाया था या मैंने रंगोली कल कैसे बनाई थी। तो मैं अपने घर, एक बसे हुए घर को छोड़ के गई थी, और जब मैं आई तो सब कुछ जैसे होता ना किसी की दुनिया उजड़ जाना, मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। तो बस इसलिए क्या बोलूं, मतलब कौन दोषी है? शायद मैं भी दोषी अपने आप को मानती हूँ कि क्यों चली गई। कई तरह के सवाल मेरे मन में भी आ रहे हैं कि क्यों गई, शायद नहीं जाना चाहिए था, या दरवाज़ा बंद करके जाना चाहिए था। ये तो हम कह सकते हैं दोष उन्हीं का है जिन्होंने इतना केयरलेसली ऐसे रॉकेट्स यहाँ पर उड़ा रहे हैं ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज में। बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट। यहाँ पर बिल्डिंगें काफ़ी करीब हैं, तो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें जलाने के लिए स्पेस चाहिए। स्पेस यहाँ पर नहीं है, ये बात सही है।
लेकिन शायद मैं होती तो शायद मैं अपनी कुछ चीज़ें बचा पाती। मेरा सब कुछ जल गया। मुझे ये अफसोस है कि काश मैं होती तो मैं शायद किसी से मदद मांग पाती या अपनी चीज़ों को बचा पाती। मैं वो कुछ भी बचा नहीं पाई। मतलब मेरी ये पूरी गृहस्थी मलबे में है। थोड़ा सा वहाँ रखा है, मैं आपको घर भी दिखाती हूँ। ये मेरे घर का कूलर है। ये मेरी अटैची है, देखिए इसमें मेरी शादी की सारी साड़ियाँ थी। ये देखिए ये सारी साड़ियाँ, अब ये देखिए ये राख हो चुकी हैं। ये देखिए ये मेरी शादी की, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी शादी की साड़ी दिलवाई थी। ये आज देखिए खाक हो चुकी है। पूरी अटैची थी ये। इसमें मुझे नहीं पता कि अब इस तरह से ये हालत हो गई है। ये हमारा बेड था, ये सब जल गया है। हम अपना घर चाहते थे और ये हमने शादी के 1 साल बाद पैसे जोड़ के दोनों ने मिलके लिया था। आज इसमें कुछ नहीं बचा है, आप देख सकते हैं। ये खिड़की इतना हैवी था, आग ये देखिए सारा कुछ जल चुका है। इवन ऊपर की ये पल्ले जल चुके हैं। पूरा दरवाजा, खिड़की टूट के बाहर अपने आप ब्लास्ट से निकली है, क्योंकि घर में इन्वर्टर भी था जी। एसी, इन्वर्टर, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि दीवारों की ईंटें दिखने लगी, इतना ज्यादा आग थी। ये ईश्वर की कृपा रही कि पड़ोस में सब लोग बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। मैं ये भगवान की कृपा मानती हूँ, किसी की जान को कुछ नहीं हुआ। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। और लेकिन बाकी कुछ घर के लेवल पे कुछ बचा नहीं है। पानी इसलिए गिर रहा है कि सब टूटा हुआ है ना, अभी सब पाइप जल गए हैं, तो ये पानी गिर रहा है। ये सब ठीक करवाना है, इसी के लिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ कि सब चीजें सही तरीके से ठीक हो जाएं। ये मेरा हाँ, पानी वाली टंकी भी जल चुकी है ऊपर से। देख लीजिए ये मेरी दुनिया जो है ये यहीं थी। सब कुछ इन 2 कमरों में ही मेरी जिंदगी थी, जिसको भगवान ने पता नहीं दिवाली के दिन ही ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो कि दिवाली के दिन ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है दिवाली, मुझे नहीं लगता मैं मना पाऊंगी कभी। मुझे हमेशा ये रिकॉल, मुझे लगता है कि कुछ सालों तक रहेगा कि मतलब दिवाली के दिन ऐसा हो गया, दिवाली के दिन ऐसा हो गया। तो मुझे थोड़ा सा ये फीलिंग है। मे बी शायद मैं हिम्मत करूं और इन चीज़ों से निकल जाऊं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा मैं एक सैड लड़की हूँ या सैड बनी रहना चाहती हूँ। मैं बहुत हिम्मती हूँ। मैंने बहुत चीज़ों से मैंने लड़ाई लड़ी है और मैं बड़ी सफलतापूर्वक निकली हूँ। इससे भी निकल जाऊंगी, लेकिन एक सैडनेस है कि अरे ऐसा क्यों हुआ, ये कहाँ गलती रह गई। जो मुझे लगता है कि गलती कहाँ हुई, क्यों हुआ, वो इंसान को ज़्यादा इफेक्ट करती है। जो चीजें हाथ में होती हैं उसमें गलती हो जाए, अरे कहाँ गलती हो गई, ऐसा क्या कर दिया हमने, वो ज्यादा इफेक्ट करती है। कोई बीमारी हो जाए या किसी को कुछ हो जाए, वो उतनी हाथ में नहीं होता इंसान के। ये चीजें जो टोटली किसी की लापरवाही है या किसी की कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से जल जाना बहुत दुखद है। ये भी आपके हाथ में नहीं था, हम देख रहे हैं। ये आपका किचन, ये मेरा किचन था, इसमें कुछ नहीं बचा। ये देखिए ये ओवन था, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। ये थोड़ा सा बेड का थोड़ा सा इस तरफ का हिस्सा जरा सा बचा हुआ है, उसमें ये था, ये एक बचा हुआ है। ये गैस पाइपलाइन पूरी जल चुकी है, ठीक है। ये किचन था, यहाँ पर ये खिड़की विड़की अपने आप जल चुकी हैं सब। इधर एक बाथरूम था, इस बाथरूम में हमने वॉशिंग मशीन रख रखी थी, लेकिन वॉशिंग मशीन इतनी बुरी तरह से जली है कि उसने पूरा बाथरूम को कवर कर लिया, पिघल गई वो पूरी। ये पूरा टूट चुका है, ये देखिए पूरा जल चुका है। ये देखिए ये सब जल गया, ये सब राख हो चुका है। ये देखिए हाँ, अभी मैंने बीच में रेनोवेट भी कराया था अपने घर को। ये एक और कमरा था हमारा। ये सब कुछ सामान जो बचा हुआ है, इसमें वो आधे आधे जले हुए सामान है कि किसी को दे देंगे या किसी के लिए यूज, इसको थोड़ा साफ करके किसी को दे देंगे। ये थोड़ा बहुत वो सामान है। और अलमारी में भी कुछ नहीं है, खाली है, क्योंकि इसको हमने खाली कर लिया। ये इधर हमारा एसी था, एसी भी पूरा जल गया था, कुछ नहीं बचा। ये देखिए ये बालकनी थी, इधर ये दरवाजा मैं ऐसे खोल के चली गई थी। बाहर से क्या आया कैसे आया, मैं घर पे थी नहीं, इसलिए मैं उसके लिए श्योरिटी से नहीं बोल सकती कि क्या एग्जैक्ट हुआ। जो बता रहे हैं, जो सुना मैंने, उस हिसाब से ही मैंने आपको बताया।
जी, तो आसपास के लोग कह रहे हैं यहाँ रॉकेट आया इसी बालकनी हाँ, से। आसपास के लोगों का कहना है कि इस बालकनी से आप दरवाजा खुला छोड़ के गए थे, ये रॉकेट आया उधर से कहीं से। अब कौन ये किया इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं घर पे थी नहीं। मैं घर पे आई तो सब कुछ जल चुका था मैडम, कुछ भी नहीं बचा था। अभी बस ये है कि मैंने आपको बताया ना, ये एक सिंगल जोड़ी कपड़े मेरे पास हैं। अभी मुझे सब कहते हैं ना ABC से शुरुआत करना, अब मुझे ABC से ही अपनी शुरुआत दोबारा अपनी ज़िंदगी की, अपनी गृहस्थी की करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ टाइम है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं जल्दी से इससे निकल पाऊँ। मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। भगवान पता नहीं क्यों किया, कुछ वजह रही होगी, जो भी है, लेकिन दुखद बहुत है। इस चीज़ को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। बहुत दुखद है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, मैं आराम से किचन में खाना बना रही होती और यहाँ मेरा नहीं घूम पा रहे, हम रात भर सोए नहीं, सारी रात ऐसे ही घूमते रहे ऊपर नीचे, कुछ और ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। पूरी रात ऐसे ही हमारी निकली है और पूरा दिन हो गया हमारा उसका सफाई करते करते, पूरे दिन ऐसे ही गया हमारा। तो जैसा कि आप कह रही हैं कि मतलब किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें वो भी समझ नहीं आ रहा है, पर वही कि जो लोग केयरलेसली ऐसे पटाखे जला रहे हैं उन पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। तो आप क्या चाहती हैं कि मतलब आप सरकार को क्या कहना चाहेंगी? पटाखे बैन थे, तब भी किसी ने ऐसे केयरलेसली पटाखे जलाए जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर यही कहना चाहूंगी कि नियम जो होते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। प्लीज उन नियमों का पालन करें, क्योंकि पालन इसलिए करना जरूरी है कि दिल्ली में बहुत सारे एरिए बहुत कंजस्टेड है, मतलब बहुत पास पास घर बने हुए हैं। यहाँ पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पटाखे जलाएं। ये अगर आप कहीं खुले मैदान में या किसी गांव देहात में होते तो शायद एक बार की ये स्वीकार करने योग्य है कि हाँ, यहाँ पटाखे जला लो। वैसे पटाखे से कुछ मिलता नहीं है, आदमी की हेल्थ इशू भी आते हैं, पोल्यूशन भी होता है सारा, और ऊपर से रिस्क इतना कि किसी की दुनिया ही उजड़ जाए, किसी की लाइफ का रिस्क, घर का रिस्क। तो इसमें ऐसे मतलब ये क्यों इस पटाखे इस तरीके से यूज किए जा रहे हैं, जबकि बैन है दिल्ली में, फिर भी जल रहे थे, आवाजें आ रही थी। ये बहुत ही गलत चीज़ है। नियम बनाए हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आपकी गवर्नमेंट कह रही है, और सब हमारी सेफ्टी के लिए ही नियम बनाए जाते हैं, हमारे लिए नियम बनाए जाते हैं, और हमें उनका पालन करना चाहिए, लोगों को उनका पालन करना चाहिए। लेकिन दुखद है कि ये नहीं हुआ, और इसी चक्कर में मैंने अपना घर जो है अपनी इस तरीके से खराब होते, बर्बाद होते देखा अपने घर को। ये काला नज़ारा, काला मंजर, शायद ये दीवारों पे रंग एक बार फिर लग जाएंगे, दीवार फिर रेनोवेट हो जाएगा, सब ठीक है, लेकिन ये जो कालख मेरे दिल और दिमाग पे जो ये असर कालख ने छोड़ा है, मुझे इतने, ये जो आज मेरे हाथ काले दिख रहे हैं आपको, कल मैंने इनमें मेहंदी लगाई थी, आज ये कालख से भरे हुए दिख रहे हैं ना, ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि नियम बनाए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं, बहुत सारे सिचुएशन, परिस्थितियां देखी जाती हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचा जाता है। तो प्लीज़ अपने थोड़े से जॉय के लिए, खुशी के लिए इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे दूसरों की दुनिया उजड़ जाए। तो प्लीज़ नियमों का पालन करें, जो हमारी सरकार कहती है या हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। मैम, हम अभी सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ आप क्या आगे के लिए सोच रही होंगी या क्या आपके ऊपर अभी गुजर रही होगी, पर क्या आप इस घर को फिर से अपने घर की तरह देख पाएंगी या क्या आप कहीं और जाने का सोचेंगी? क्या आप और आपकी फैमिली क्या आगे के बारे में सोच रही है? अभी मैं सोच सकती हूँ कि मैं कहीं और चली जाऊँ, क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे डर बैठ गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जला तो 2 दिन से मैं यहाँ, मतलब कल भी मैं यहाँ रही कुछ देर, और आज मैं पूरे दिन से यहाँ, तो एक यहाँ की एक जली हुई एक स्मेल, एक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, वो मेरे यहाँ दिल दिमाग में थोड़ा सा मुझे खराब फीलिंग हो रही है उससे। तो वैसे मैं कोशिश करूँगी कि इसको रेनोवेट कराऊं, और कोशिश करती हूँ। अभी मैं एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकती कि मैं अभी क्या करूँगी। अभी तो मैं अपनी फैमिली के पास ही रह रही हूँ, तो कल से अभी उन्होंने बोला है कि हमारे पास ही रहिए, तो आगे आने वाले टाइम में डिसाइड कर पाऊंगी कि मैं कहाँ जाऊँ, अभी क्या करूँ।
जी, मेरा आखिरी सवाल ये कि आप किससे कॉम्पनसेशन चाहेंगी या एक जवाब चाहेंगी कि ये क्यों हुआ, ये सरकार ने बैन लगाया पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्या आप कॉम्पनसेशन चाहेंगी इसके लिए? कोई भी कॉम्पनसेशन इसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता है, पूरा घर जो हमने देखा, पर फिर भी आपकी एक क्या मांग होगी? मेरी मांग एक्चुअली गवर्नमेंट से भी होगी और लोगों से भी होगी कि आपने रूल बना दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला और रूल बन गया, ठीक है, कोर्ट से जो चीज़ें आई निकल के गवर्नमेंट ने भी कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई रूल बनाया है तो प्लीज़ उस पर बारीकी से नज़र रखना ज़रूरी है कि लोग उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो प्लीज़ मैं यही, मेरा कंपनसेशन इतना ही है कि प्लीज़ लोग और सरकार इस चीज़ को सीरियसली ले कि जो भी इतने कंजेस्टेड मतलब जितने पास वाले एरिया हैं उनमें बिल्कुल पूरी तरह से चीज़ें बैन होनी चाहिए, वहाँ पर पटाखे क्यों। और दूसरा, लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये खुद ही समझिए कि इतने पास घर हैं, एक फुलझड़ी भी पूरे घरों को जला सकती है, तो रॉकेट तो बहुत दूसरी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इसलिए वो भी पूरी तरह से इन चीज़ों का पालन करें, लोग भी। बस मैं मेरे लिए यही मुआवजा है कि लोग पालन करें और सरकार पालन ठीक से उनको करवाए और नज़र रखे, कड़ी नज़र रखे, कड़े तरीके से सख्त रुख अपनाए जो कि नियमों को तोड़ते हैं। आप सिर्फ इतना मांग रही हैं कि ये पटाखे और ना जलें और किसी और की लाइफ पर ये इम्पैक्ट ना पड़े। क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की है या कुछ आपको पुलिस से रिस्पांस मिला हो? जी, मैंने मैं कल नोएडा में थी और वहाँ से मैं कॉल कर रही थी द्वारका थाने में। उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया। उन्होंने तुरंत ही इधर से भी, इन्होंने भी 10 मिनट बाद ही आ गए थे बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड वाले, और इन्होंने भी कंप्लेंट की थी, मैंने भी की थी। वो पहुँच गए थे, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और अच्छे से करके वो चले गए। उन्होंने सब बुझा दिया। ये उन्हीं की तत्परता थी कि आग जो है, नहीं तो पूरी बिल्डिंग में लग सकती थी आग। मतलब अभी सिर्फ सामने का घर और ऊपर के 2 घर खराब हुए, वो जल गए हैं। मतलब वो बाहर से जले हैं, मेरा घर पूरा जला है, वो बाहर से जले। जैसे आपकी छत भी हम देख पा रहे हैं कि जल गई है। हाँ, ये सब जल गया, पंखा, छत सब जल गया। ये बाथरूम था, ये भी। तो ये छत से ऊपर की फ्लैट में भी इसका असर पड़ा है? हाँ, मतलब बाहर से आग निकल के, इधर से बाहर आग निकली वहां से और पूरा आग से जल गई। टंकी पानी की ऊपर जल गई है वो भी। तो ये फायर ब्रिगेड या पुलिस की तत्परता थी कि वो समय से आ गए और उन्होंने आग को बुझा दिया। और वो पुलिस वाले भी बहुत जल्दी आए, उन्होंने बहुत, मतलब मैं आई तो सब तक वो लोग आग पर काबू कर चुके थे। जी। बस अंतिम रिमार्क, अगर आप ये कहना चाहें कि क्या आपके घर में मतलब कुछ बचा है, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, क्या कुछ बचा है आपके पास? जी, मेरे पास बर्तन तो एक गिलास पानी पीने के लिए भी नहीं है अभी। मतलब ये पड़ोस में हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने, मैं यहाँ हूँ सुबह से, वो जानते हैं मुझे कि मैं इतने साल से यहाँ रह रही हूँ, तो उन्होंने मुझे चाय दिया, पानी दिया, खाना दिया। लेकिन मैं बोलूँ कि कपड़े बचे हैं, मतलब मेरे पास ब्रश भी नहीं बचा है। मुझे एक अभी मैंने आपको बताया, मैं कोई इस तरह से कैमरा पे नहीं बताएगा कि मैं आज नहाई नहीं हूँ, मैं नहाई भी नहीं हूँ आज। मैं कपड़े खरीदूंगी उसके बाद। अभी मैंने मॉम को बोला है कि मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद दीजिए और अब मैं जाकर नहाऊंगी, फिर मैं सो पाऊंगी। क्योंकि मुझे खुद को, क्योंकि आज ये पूरा सारा कालख में सब सामान ढूंढ रही थी क्या मेरे इयररिंग्स थे, मेरी सारी चीज़ें थी, मेरी पायल थी, वो कुछ ढूंढ रही थी। एक पायल मिली लेकिन इयररिंग्स नहीं मिले। बहुत सारी चीज़ें मेरी इसमें कालख में चली गई, तो ढूंढ रही थी, मिली नहीं। और कुछ एक आध चीज़ मिल गई, तो जैसा मिली तो मुझे खुशी भी हुई कि चलो एक चीज़ तो मिल गई। मैंने तो ये सोचा था कि ये भी नहीं मिलेगा। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों में अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ। बहुत सैड है ये, लेकिन मैं इससे निकल जाऊंगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले झेली हैं और मैं उनसे बहुत हिम्मत से निकली हूँ। तो इससे भी शायद निकल ही जाऊंगी, शायद नहीं, यकीनन निकल जाऊंगी। बिल्कुल, हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी इससे निकलें और अब यकीनन, जैसा कि आप कह रहे हैं, आप इससे निकल पाएंगी। धन्यवाद, आपने हमसे बात की और हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। आप अपना नाम बता दीजिए। शशांक। तो शशांक, आपका क्या सब सामान बचा है और क्या सब जल गया है इस आग में?
मेरा जितना भी स्टेशनरी जो स्टफ़ था वो पूरा वेस्ट हो चुका है, ख़त्म, ज़ीरो। मेरा जो बुक्स थी, मेरे नोटबुक्स, मेरे नोट्स सब ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो, जल के ख़त्म। मेरी जो एक्स्ट्रा प्रिपरेटरी बुक्स थी सच एज आर डी शर्मा मैथमेटिक्स की कुछ बुक्स थी वो सब जल के राख हो चुकी हैं, ज़ीरो। उसके बाद मेरा स्टडिंग टेबल वो भी जल गया पूरा। मेरा जो लैपटॉप था वो भी जल गया, सो उसका वो भी डैमेज्ड है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं शशांक? मैं 7th में पढ़ता हूँ। तो आपका सब पढ़ाई का सामान और सब निजी सामान भी सब इस आग में जल चुका है। जी। तो क्या आपको लगता है कि आप फिर से जल्दी ये सब शुरू कर पाएंगे, सारे अपने नोट्स, अपनी फाइल्स, अपना स्कूल का सब सामान आप वापस शुरू करेंगे? जी, अब कल पापा और मैं जाएंगे और थोड़ा सा स्टेशनरी सब बाय करेंगे, सारी बुक्स सब कुछ बाय करेंगे और मैं अपने फ्रेंड से थोड़ा नोट्स मंगवा लूँगा जो स्कूल में वर्क हुआ था उसके लिए, उसको मैं प्रिंट आउट करवा लूँगा। सो लेट्स रिकवर हो जाएगा, कुछ टाइम तक तो हो जाएगा, बट स्टिल बहुत उसमें वर्क जाएगा। उसके बाद जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे वो पूरे नहीं आ पाएंगे एक साथ, जो हुआ सो नॉट 100% रिकवरेबल तो नहीं है। अभी हम आपके चेहरे पर भी काफ़ी ब्लैक पाउडर है, आप सुबह से यहीं पर काम कर रहे थे? या मैं थोड़ा सा तो मेरा बुक्स कुछ बच जाते तो वही सब लोग देख रहा था और थोड़ा पापा की हेल्प करा रहा था, अपने फैमिली में हेल्प करा रहा था। उसके बाद जब हम आए थे तो सब धुआं ही धुआं था, मतलब काला काला। आपने क्या देखा जैसे ही आप घर में घुसे? आप आज ही बात करें या फिर कल की? कल जब आप दिवाली के लिए दिन पर आए। जब तक हम आए तो फायर ब्रिगेड ने फायर पे काबू पा लिया था, बट स्टिल जो था, जो रूम था उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, ऐसा लगा था जैसे कोई फर्नेस है। सो वैसा ही फीलिंग था, दैट्स वाज जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। और आपने क्या देखा अपने अपने पूरे घर में? कुछ नहीं था, सिर्फ आश था, सब जला हुआ था। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टुकड़ा अभी भी जल रहे थे और कुछ पार्ट था जो वो जल के एकदम गीला हो चुका था, क्योंकि जब आग बुझाई गई थी तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल रखेंगे? कुछ बच्चे ही होंगे जिन्होंने शायद ये रॉकेट जलाया होगा या जो भी पटाखा जलाया होगा जिसकी वजह से ये हुआ, तो क्या आप उन लोगों को जिन्होंने पटाखे जलाए उनको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे इस बात के लिए, क्योंकि पटाखे बैन थे तब भी जल रहे हैं और उसकी वजह से ये हो गया? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा गलत था, ये गलत था, ऐसे पटाखे नहीं लाने चाहिए सच, बिकॉज हमारी इन्वायरमेंट पे भी इतना हार्मफुल है, इतने सारे गैसेस रिलीज होते हैं पटाखे फटने पे, उस वजह से इन्वायरमेंट के लिए भी ज़्यादा हार्मफुल है, हमारे हमें ब्रीदिंग में फिर प्रॉब्लम आने लगती है। उसके बाद इतना डैमेज हुआ, और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। सो दैट्स नॉट नाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने करा उन पे फाइन या फिर सब कुछ चार्ज होना चाहिए। उनको रिस्पॉन्सिबल इसके लिए ठहराना चाहिए सरकार या पुलिस के द्वारा। यस। थैंक यू शशांक, हमसे बात करने के लिए।